सो हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है सर्विस मार्केटिंग। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सर्विस मार्केटिंग क्या होती है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। सर्विस मार्केटिंग क्या है? एक तरीका है कस्टमर को सेटिस्फाई करने का। इससे पहले जो मार्केटिंग हम पढ़ते आए हैं वो है प्रोडक्ट की मार्केटिंग। बट सर्विस क्या होती है? आपकी इंटेंजिबल होती है, आप उसको देख नहीं सकते। यू कांट सीन टच दैट सर्विस, लाइक अ डॉक्टर गिव्स हिज सर्विस, अ लॉयर, अ सैलून, रेस्टोरेंट। तो वो सभी क्या है कि आपको आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सर्विस मार्केटिंग एक सिंपल सी प्रोसेस है जो प्रोडक्ट को, जो आपकी सर्विस है उसको वो प्रमोट करती है, सेल आउट करती है। वो क्या है? एक इंटेंजिबल गुड होता है। हम किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को सेल आउट कर रहे होते हैं, किसी भी सर्विस को। ये न्यू तरीका है मार्केटिंग का जो आज के टाइम पर पॉपुलर भी है। रीजन बिहाइंड इट कि आज के टाइम पर हर किसी पर्सन के पास में टाइम नहीं है ना। हर कोई पर्सन बिजी है, चाहे वो मैन है चाहे वो विमेन है। एवरीवन इज बिजी इन देयर लाइफ, दे हैव द टाइम। ठीक है, अगर पर्सन थका हुआ है तो उसको मसाज भी चाहिए, उसको सैलून भी जाना है, उसको स्पा भी करानी है, उसको कुकिंग के लिए कुकिंग पर्सन भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए कि वो मंथ में 1 या 2 बार एटलीस्ट बाहर जाके खाना खा सके। ठीक है, तो क्या है, एवरीवन इज बिजी इन हर लाइफ, तो उसको सर्विसेज चाहिए। सेकेंड थिंग क्या है, आज के टाइम पर न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं। टेक्नोलॉजीज क्या है? जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है, जो प्रोडक्ट है आपका वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप उसको समझ नहीं पाते, तो आपको उसके लिए भी एक पर्सन चाहिए। लाइक अगर मैं बात करती हूँ कि हमारे घरों में एसी है, ठीक है, तो एसी की अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम सीधा डायरेक्ट कंपनी में फोन कर रहे हैं कि हमें एसी की सर्विस करानी है। तो वो क्या देकर जा रहे हैं? अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मीन्स प्रोडक्ट के साथ में वो सर्विस अटैच आती है 1-2 बार, कि उसके बाद में हम उसको परचेज करते हैं, पेमेंट करते हैं। ठीक है, ओके। ये क्या है? सिर्फ एक तरीका है अपनी सर्विस को एडवर्टाइज करने का। ठीक है, ओके। इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पर हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मीन्स है तो वो प्रोडक्ट, बट हम उसको सीन नहीं कर सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपके डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, नर्सिस हैं, या फिर अदर पीपल जो भी वर्क करते हैं हॉस्पिटल्स में, वो सभी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है आपकी? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है? इज मेड अप ऑफ हॉस्टल, होटल सॉरी, रेस्टोरेंट्स जो सर्व करते हैं फूड, रेंट रूम्स एंड गिव मसाजेस एंड डू अदर थिंग्स फॉर देयर कंज्यूमर्स। थर्ड इज प्रोफेशनल सर्विसेज। अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, टीचर्स, राइटर्स, मेसोन्स, कारपेंटर्स, शेफ्स, electricians and plumbers are all examples of service based jobs. Depending on the job, they may offer more than one service to their clients. उनकी जॉब के अकॉर्डिंग वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट है इंटेंजिबिलिटी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो सर्विस है उसको आप सीन नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते एंड ऑफ कोर्स स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। मैं किसी सैलून पे जाके अगर कोई सर्विस लेना चाहती हूँ तो मुझे उस टाइम पर ही वो सर्विस कंज्यूम करनी होगी। मैं उसको स्टोर करके नहीं रख सकती हूँ कि मैं घर जाकर कंज्यूम कर लूंगी। ठीक है, दिस मेक इट हार्ड फॉर कंज्यूमर टू नो व्हाट दे आर बाइंग बिफोर दे बाय इट। ठीक है, हम जब प्रोडक्ट को परचेज करते हैं किसी को भी, तो हम उसको देख सकते हैं, हम उसको ट्राई कर सकते हैं कि वो कैसा लग रहा है, हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है। बट सर्विस में आप वो चीज नहीं कर पाते हैं। इंसेपरेबिलिटी सेकंड। इंसेपरेबिलिटी क्या है कि सर्विस जिस टाइम पर प्रोड्यूस होती है उस टाइम पर ही हमें कंज्यूम करनी होती है, हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। सेकंड, हम प्रोड्यूसर को और सर्विस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। लाइक अ प्रोडक्ट कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो उसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने टेलीविजन परचेज किया तो उसकी ओनरशिप जब मैंने परचेज कर ली तो मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगी। बट आपकी सर्विस में जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं होती है। नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी। मीन्स जो सर्विस की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि सर्विस को कौन दे रहा है, कब दे रहा है, किस तरीके से दी जा रही।
ठीक है, तो आप उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे भी कस्टमर की डिमांड होती है वो उसके अकॉर्डिंग में कस्टमाइज की जाती है। सेकंड, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो उस पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है पेरिसेबिलिटी। पेरिसेबिलिटी मतलब कि हम उसको स्टोर नहीं करके रख सकते हैं। ठीक है, जिस टाइम पर प्रोड्यूस होती है हमारी सर्विस हमें उस टाइम पर ही कंज्यूम करनी है। मैं उस सर्विस को स्टोर करके फ्यूचर के लिए नहीं रख सकती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट ऑल्सो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट हेल्प। सो थैंक यू गाइज।